हेलो एवरीवन, कैसा आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की सप्लीमेंट्री एंड एलियन हैंड से चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है ब्रिंगिंग अप करी और इसके राइटर का नाम है धान गोपाल मुखर्जी। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। करी, अ 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper। करी एक 5 महीने का बेबी एलिफेंट अपने 9 साल के दोस्त और अपने कीपर यानी कि केयर टेकर के साथ रहता था और पलता था। करी डजंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे। करी ज़्यादा कुछ नहीं खाता था, पर 16 किलोग्राम स्वादिष्ट टहनियाँ हर रोज खाता था। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग। प्लेफुल यानी कि नॉटी और सेंसिटिव यानी कि इमोशनल। करी ने जो है एक बच्चे को डूबने से बचाया है। करी एक एलिफेंट जो मुझे तब दिया गया था जब वो 5 महीने का था और मैं जो है 9 साल का था। मैं जो है उसकी बैक यानी कि कमर तक तब पहुंच पाता था जब मैं अपने पंजों पर खड़ा होता था, और वो जो है 2 सालों तक मुझे उसी हाइट का लगता था। इसका कारण ये था क्योंकि हम जो है साथ साथ बड़े हो रहे थे, इसलिए मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो कितना बड़ा है। वो जो एक पवेलियन में रहता था जिसके ऊपर जो है छप्पर था जो घास फूस से बना हुआ था, और उसके सपोर्ट के लिए जो है मोटे से ट्री के स्टम्प थे। ये इसलिए था ताकि ऊपर की चीज़ जो है कभी भी गिरे ना अगर कारी जो है पोल से टकराए। जो सबसे पहले चीज़ करी ने करी थी वो जो है एक बच्चे की जान बचाई थी। करी जो है ज़्यादा कुछ नहीं खाता था, उसे जो है 40 पाउंड टहनियाँ चाहिए होती थी हर रोज़ चबाने के लिए और खेलने के लिए। मैं जो है उसे हर रोज़ सुबह नदी में लेकर जाता था नहाने के लिए, और वो जो है सैंड में लेट जाता था और मैं जो उसे घंटों तक क्लीन सैंड से रगड़ता रहता था। उसके बाद वो जो है बहुत देर तक पानी में लेट जाता था, और उसके बाद जब वो बाहर आता था तो उसकी स्किन जो है एकदम इबोनी की तरह, इबोनी जो है एक ट्री होता है उसके कलर की तरह शाइन करती है, और फिर वो जो है बहुत ज़्यादा खुशी से चिल्लाता है। फिर मैं जो है उसके कमर में थोड़ा सा पानी रगड़ता हूँ। उसके बाद मैं जो है उसका कान पकड़ता और उसे लेकर चल जाता। ये मैं इसलिए करता क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा आसान तरीका था किसी भी एलिफेंट को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद मैं जो है उसे फॉरेस्ट के किनारे छोड़ देता और मैं जो है जंगल के अंदर चला जाता लशियस यानी कि टेस्टी टहनियाँ लेने के लिए उसके डिनर के लिए। ये सारी टहनियों को काटने के लिए जो है कि सबके पास जो है एक शार्प हैच्ड यानी कि एक्स होनी चाहिए, ताकि वो जो है इन सारी टहनियों को काट सके। और वो जो है मुझे आधा घंटा लेती थी उस एक्स को शार्प करने के लिए, और ये मैं इसलिए करता था क्योंकि कोई भी टहनियाँ अगर डैमेज यानी कि ख़राब हो जाए तो एलिफेंट जो है उसे छूती भी नहीं। और करी को जो है बैनियन ट्री की यंग यानी कि नाजुक ब्रांचेस फॉन्ट यानी कि बहुत ज़्यादा पसंद थी, जो बहुत ज़्यादा सेडेट्रिल यानी कि गुच्छे में ग्रो करती थी। एक दिन मार्च के महीने में जो स्प्रिंग डे था, मैं जो है उनको इकट्ठा कर रहा था, तभी मैं जो है करी की आवाज़ सुनता हूँ कुछ ही दूरी में। वो जो है बहुत ज़्यादा छोटा था अभी भी, तो उसकी आवाज़ जो है एक बेबी की तरह थी, ना कि एक एलिफेंट की तरह थी। मुझे लगा कि कोई जो है उसे नुकसान पहुँचा रहा है, तो मैं जो है ट्री से नीचे उतरता हूँ और बहुत तेज़ भागता हूँ फॉरेस्ट के किनारे जहाँ पर मैंने उसे छोड़ा था, पर वो जो है वहाँ पर नहीं होता है। मैं जो है उसे चारों ओर देखता हूँ, पर मैं जो है उसे नहीं ढूंढ पाता हूँ। फिर मैं जो है पानी के किनारे जाता हूँ और वहाँ पे जो है कुछ काली सी चीज़ देखता हूँ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है सरफेस के ऊपर। फिर जब वो बढ़ती चली जाती है तब मेरे को पता लगता है वो जो है मेरे एलिफेंट की ट्रंक यानी कि सूंड है। मैं जो है सोचता हूँ वो ड्रॉनिंग यानी कि डूब रहा है। मैं जो है हेल्पलेस होता हूँ क्योंकि मैं जो है पानी में जंप नहीं कर सकता था और मुझसे भारी यानी कि 400 पाउंड के एलिफेंट को नहीं बचा सकता था, जो मुझसे बहुत ज़्यादा भारी था। फिर मैं जो है कुछ ऊपर उसकी कमर उठते हुए देखता हूँ, और जैसे ही वो मेरे को देखता है वो जो है बहुत तेज से चिल्लाने लगता है और स्ट्रगल करता है ताकि वो किनारे तक आ सके, और फिर चिल्लाते चिल्लाते वो जो है मुझे जो है वाटर में खींच लेता है। और जैसे ही मैं स्ट्रीम में गिरता हूँ, और उसके बाद मैं जो है एक लड़की की बॉडी जो एकदम सीधी थी देखता हूँ जो पानी के नीचे थी। वो जो है पूरा टच नहीं कर रही थी नीचे को, थोड़ा थोड़ा वो जो है फ्लोट कर रही थी। फिर मैं जो है पानी के ऊपर आता हूँ और सांस लेता हूँ। उस टाइम जो है करी खड़ा हुआ होता है, उसके पैर जो है जमे हुए होते हैं सैंड बैंक में, और उसकी ट्रंक जो है ऐसे स्ट्रेच हो रखी होती है एक हाथ की तरह जो मेरा इंतज़ार कर रही होती है। फिर मैं जो है नीचे की तरफ डाइव मारता हूँ और उस डूबते हुए बॉय की बॉडी को खींच लेता हूँ। मैं जो है इतना अच्छा स्विमर नहीं था, तो मैं जो है स्विम नहीं कर सकता था किनारे तक, और जो थोड़ा सा भाव था पानी का वो जो है मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था। हमें भाव से डूबते हुए देखकर
करी जो बहुत ज़्यादा स्लो यानी कि धीरे और पॉन्ड्रियस यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी था, वो जो है एकदम से डार्टेड यानी कि बहुत तेज़ से दौड़ने लगता है और वो जो है आधे रास्ते तक आ जाता है वाटर के, और वो जो है फिर अपने ट्रंक यानी कि सूंड को खींचता है हमारी तरफ। मैं जो है अपना हाथ बढ़ाता हूँ उसे पकड़ने के लिए, पर मेरा हाथ जो है स्लिप हो जाता है। उसके बाद मैं जो है वापस से अपने आप को जो है पानी के नीचे जाता हुआ देखता हूँ। तो मैं जो है देखता हूँ कि पानी जो इतना गहरा है नहीं, तो मैं जो है पानी के एकदम नीचे चला जाता हूँ। फिर मैं जो है अपने पैर को एकदम खींचता हूँ और लात मारता हूँ और एक एरो की तरह ऊपर आ जाता हूँ। मेरे हाथ में जो है इस टाइम डूबता हुआ बॉय भी था, और जैसे ही मैं पानी के ऊपर आता हूँ मुझे जो है ऐसा लगता है कि मेरे नेक यानी कि गर्दन में जो है एक रस्सी है, और मैं जो है डर जाता हूँ कि अब कोई वाटर एनिमल जो है मुझे निगल जाएगा। फिर मैं जो है करी की चीख की आवाज़ सुनता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि ये जो है करी की ट्रंक यानी कि सूंड है, और वो जो है हम दोनों को नदी किनारे खींच लेता है। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास। करी को जो है पके हुए केले बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड। वो जो है स्वयं की मदद में बिलीव यानी कि विश्वास करता था, और इसी की वजह से उसके फ्रेंड यानी कि दोस्त को जो है बहुत ज़्यादा दुसुविधा हुई। विद क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट्स द चाइल्डिंग ही नोज ही डिजर्व्स। और बहुत ही शांति से करी जो है अपनी डांट फटकार को स्वीकार कर लेता था, क्योंकि वो जानता था वो जो है उसे डिजर्व करता है। करी जो है एक बच्चे की तरह था, और उसे जो है ट्रेनिंग चाहिए थी अच्छा होने के लिए, और अगर हम उसे नहीं बताएंगे कि वो कब शरारती था तो वो जो है अगली बार और भी ज़्यादा शरारती हो जाएगा। और एक दिन किसी ने जो है उसे केले खाने के लिए दिए, और उसने जो है जल्दी ही अपने मन में प्यार बढ़ा लिया पके केलों के लिए। हम जो है डाइनिंग टेबल में विंडो के पास एक टेबल था, उसमें जो है एक बड़ी सी प्लेट रखते थे फ्रूट्स की। एक दिन टेबल से सारे केले जो है गायब हो गए, और मेरी फैमिली ने जो है ब्लेम करा सर्वेंट्स यानी कि नौकरों को फ्रूट्स खाने के लिए जो घर में थे। उसके कुछ दिनों बाद वापस से सारे फल गायब हो गए, और इस टाइम ब्लेम जो है मेरे ऊपर था कि मैंने ये सब कुछ करा है, पर मैंने जो है ऐसा कुछ नहीं करा था। और मैं जो है बहुत ज़्यादा एंग्री यानी कि गुस्सा हो गया मेरे पेरेंट्स पे और सर्वेंट्स पे, पर मेरे को पक्का था कि मैंने जो है ऐसा कुछ भी नहीं करा है। फिर अगली बार वापस से सारे फ्रूट जो है गायब हो गए, पर मैंने जो है एक बनाना का छिलका करी के पवेलियन में स्मैश हुआ हुआ देखा। इस बात ने जो है मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया था, क्योंकि मैंने जो है वहाँ पे कभी भी फ्रूट नहीं देखे थे, और आपको तो पता ही है करी जो है सिर्फ पिग्स ही खाता था, यानी कि उसके सहारे ही जीता था। और उसके अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा होता हूँ और सोच रहा होता हूँ क्या मैं थोड़े से फ्रूट्स ले सकता हूँ टेबल में से बिना मेरे पेरेंट्स के परमिशन, और उसी वक्त मैं देखता हूँ एक लंबी सी काली सी चीज काफ़ी हद तक सांप की तरह एकदम से विंडो पे आती है और सारे बनानाओं के साथ गायब हो जाती है। मैं जो है बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि मैंने जो है कभी भी सांप को बनाना खाते हुए नहीं देखा था। मैं जो है सोच रहा था कि ये जो है बहुत ज़्यादा टेरिबल यानी कि खतरनाक स्नेक होगा जो अंदर आएगा और सारे फ्रूट्स को ले लेगा। मैं जो है कमरे के बाहर गया, मेरे हृदय में जो है बहुत ज़्यादा डर था, और मैं जो है घर के बाहर भाग गया। मैं जो है फील कर रहा था कि वो स्नेक जो है वापस से घर के अंदर आएगा और सारे फ्रूट्स खा जाएगा और हम सबको मार देगा। और जैसे मैं बाहर जाता हूँ मैं जो है करी की बैक यानी कि पीठ को गायब होता हुआ देखता हूँ पवेलियन की डायरेक्शन यानी कि दिशा में। मैं जो है बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तो मुझे जो है कंपनी यानी कि साथ चाहिए था ताकि कोई मुझे चेयर कर सके यानी कि मेरा हौसला बढ़ा सके। मैं जो है उसके पीछे पवेलियन तक भागा और वहाँ पे जो है मैंने उसे देखा बनाना खाते हुए। मैं जो है बहुत ज़्यादा एस्टॉनिशमेंट यानी कि बहुत बड़े सरप्राइज़ में बिना हिले डुले रह गया। जो बनानास थे वो जो है उसके चारों ओर बिखरे हुए थे, और जहाँ पे वो खड़ा हुआ था वो जो है अपनी ट्रंक को स्ट्रेच कर रहा था ताकि वो जो है उस केले तक पहुँच पाए जो उससे थोड़ा सा दूर है। और उस समय करी की जो ट्रंक थी वो जो है एक काले सांप की तरह लग रही थी, और उसी समय मैं रियलाइज़ करता हूँ कि करी ही थीफ है यानी कि चोर है। फिर मैं जो है उसका कान पकड़ता हूँ और अपने पेरेंट्स को खुशी खुशी दिखाता हूँ कि वो करी था ना कि मैं था जिसने ये सारे हफ्ते फ्रूट्स खाए हैं। और उसके बाद मैं जो है उसे डांटता हूँ, और एलिफेंट जो है वही वर्ड समझते हैं जो बच्चे समझते हैं। और मैंने उससे कहा अगली बार अगर मैंने तुम्हें फ्रूट्स को चोरी करते हुए देखा तो तुम्हें जो है विप्ड यानी कि बहुत बुरी वाली मार पड़ेगी। वो जो है जानता था कि हम सब जो है उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, और हालांकि सर्वेंट्स यानी कि नौकर भी उनसे बहुत ज़्यादा गुस्से थे, और उसके प्राइड यानी कि अभिमान में इतनी बुरी इंजर्ड यानी कि चोट पड़ी कि उससे जो है अगली बार कभी भी कुछ चीज़ नहीं चुराई डाइनिंग रूम से।
उसे। और उसके बाद से अगर उसे कोई फ्रूट्स खाने के लिए देता था तो वो जो है बहुत ज़्यादा चिल्लाता था, जैसे कि वो जो है उसे थैंक यानी कि धन्यवाद कर रहा हो देने के लिए। जो एलिफेंट्स होते हैं वो जो है गलती करने पर तैयार होते हैं पनिश होने के लिए, पर अगर तुम उसे बिना कारण पनिश करोगे तो वो जो है उसे याद रखेंगे और तुम्हें जो है तुम्हारे तरीके से उसे वापस पे करेंगे। कॉइन का मतलब होगा यहाँ पे तरीका। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि जो ऐसा व्यवहार तुम उसके साथ करोगे वैसा ही व्यवहार वो तुम्हारे साथ बाद में करेगा। करी इज़ अ फास्ट लर्नर। करी एक बहुत जल्दी सीखने वाला एलिफेंट है। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज टॉट। और जितने भी सिग्नल्स और साउंड्स उसे सिखाए गए हैं उसमें उसने जो है मास्टर कर रखा है। देयर इज़ वन लेसन ट्रू that an elephant takes 5 years to learn. करी इज़ नो एक्सेप्शन। एक लेसन है जिसे सीखने के लिए एक एलिफेंट को 5 साल लगते हैं। करी एक्सेप्शन का मतलब होता है अलग। करी बिल्कुल अलग नहीं है, उसे भी 5 साल लगेंगे सीखने के लिए। एक एलिफेंट को जो है आपको सिखाना चाहिए कि कब उसे बैठना है, कब उसे चलना है, कब उसे तेज चलना है, कब उसे धीरे चलना है। तुम्हें जो है ये सारी चीज़ें उसे सिखानी चाहिए जैसे कि तुम एक बच्चे को सिखाते हो। अगर तुम धत कहोगे और उसके कान को खींचोगे तो वो जो है अपने आप ही सीख जाएगा कि इस टाइम इसे बैठना है। और वैसे ही अगर तुम माली कहोगे और उसकी सूंड को आगे की तरफ खींचोगे तो वो जो है अपने आप ही सीख जाएगा कि ये जो है सिग्नल है चलने का। करी ने जो है माली को 3 लेसन में ही सीख लिया था, पर उसे धत सीखने के लिए 3 हफ्ते लगे थे क्योंकि वो जो है बैठने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और क्या तुम्हें पता है कि क्यों एलिफेंट को सिखाना चाहिए कि कब उसे बैठना है? ये इसलिए क्योंकि एलिफेंट जो है बड़ा होता जाएगा और फिर उसका ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि जब वो 2-3 साल का हो जाएगा तुम जो है सिर्फ उसकी पीठ तक लेडर के सहारे यानी कि सीढ़ी के सहारे ही पहुंच पाओगे। तो इससे अच्छा है कि तुम जो है उसे धत बोलकर बैठना सिखा दो ताकि तुम जो है उसकी पीठ में चढ़ सको, वरना कौन ही चाहेगा कि वो जो है हर वक्त अपने साथ सीढ़ियाँ लेकर घूमे। जो सबसे मुश्किल चीज़ है एक एलिफेंट को सिखाना वो जो है मास्टर कॉल है, और एक एलिफेंट जो है उसे प्रॉपर्ली सीखने के लिए 5 साल लगाता है। जो मास्टर कॉल होता है उसमें जो है हमें एक अजीब सी हिजिंग यानी कि फुसफुसाने और हॉलिंग का मतलब होता है वुल्फ की जो आवाज़ होती है उसे हॉलिंग कहते हैं, पर यहाँ पे उसका सेंस जो है डरने से आ रहा है। तो हॉलिंग का मतलब डरने जैसी आवाज़ जो है, जैसे कि कोई स्नेक और टाइगर लड़ रहे हो, ऐसी आवाज़ जो है हमें उसके कान में करनी पड़ती है। और क्या तुम्हें पता है कि तुम एक एलिफेंट से क्या एक्सेप्ट करते हो अगर तुम उसके कान में मास्टर कॉल देते हो? अगर तुम जो है किसी जंगल में खो गए हो और तुम्हें जो है कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा हो बाहर जाने के लिए, सब कुछ जो है काला है सिवाय स्टार्स यानी कि तारों के जो ऊपर है, और तुम जो है नहीं रहना चाहते हो ज़्यादा देर वहाँ पे, तो जो चीज़ करने के लिए बची है वो जो है मास्टर कॉल देना है। जैसे आप मास्टर कॉल दोगे जो एलिफेंट है वो जो है आपके सामने के सारे पेड़ों को जो है उखाड़ना शुरू कर देगा अपने ट्रंक से, और जो भी एनिमल आसपास होंगे वो जो है डर जाएंगे। और जैसे ही पेड़ जो है क्रैशिंग आवाज़ कर नीचे गिरना शुरू करेंगे, मंकी जो है अपने नींद से उठ जाएंगे और भागना शुरू करेंगे डालियों से डालियाँ, और तुम जो है उन्हें चांदनी रात में देख सकते हो। और तुम जो है देख सकते हो स्टैग्स यानी कि मेल डियर को चारों दिशाओं में भागते हुए। तुम जो है ग्रोल यानी कि घुर्राने की आवाज़ भी सुन सकते हो टाइगर की, जो थोड़े से डिस्टेंस में होता है, हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा डरावा होता है। और एलिफेंट जो है एक ट्री और दूसरा ट्री खींचता है, और फिर जल्दी ही तुम देखते हो कि उसने जो है एक रोड यानी कि सड़क बना दी है जंगल से लेकर सीधा तुम्हारे घर तक। तो ये थी कहानी हमारे प्यारी एलिफेंट करी के बारे में, और इसी के साथ हमारा चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी होता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।